इस्लाम में इस तरह नहीं होता है। इस्लाम का हमें भी पता है और आपको बहुत अच्छी तरह पता है। जब इस्लाम में कोई महिला गर्भवती होती है तो उसका कोई तलाक नहीं होता है। उसको ना तो पति तलाक दे सकता है, ना ही वो खुला ले सकती है। 40 दिन का जब बेबी हो जाता है, जब डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद वो प्रोसेसिंग जो करते हैं, उसके बाद हो सकता है 40 दिन के बाद। फिर उसके बाद अगर तलाक हो गया है तो ये तो जिस दिन यहाँ इंडिया आई तब तक हैदर भाई की कमाई खा रही थी। किस बेस पे? और ये इसके जो फादर साहब इस दुनिया में नहीं है, उनको ये बीच में घसीट रही है, तो क्या इसके पाप की भागीदार नहीं बन रही है कि उनके सामने मेरे को तलाक दे दिया था? अगर 5 साल पहले मोहतरमा आपको अगर तलाक दे दिया था तो 5 साल तक आप उनकी कमाई कैसे खाती रही? उन्होंने आपका कर्जा देना था। और आप कहती हैं कि मेरे अब्बू ने मेरा साथ दिया। शायद आपको पता नहीं है कि आपके अब्बू भी वही ऑटो चलाते थे और हैदर भाई भी जब यहाँ पे रहते थे वही ऑटो चलाते थे। और आपके अब्बू का चाय पानी का खर्चा जो था, चाय पानी का, मैं और नहीं बोल रही हूँ, बहुत छोटी सी बात बोल रही हूँ, चाय पानी का खर्चा भी जो है ना, वहाँ पे जो है वो हैदर भाई चलाते थे, अपने साथ रखते थे। जब उन्होंने आपको बोला कि भाई आप, जब मोहतरमा उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की, तो हैदर भाई जब चले गए तो आपने अपने फादर साहब का बिस्तर और जो उनकी अटैची थी वो बाहर फेंक दी। तो आप किस उससे बोल सकते हैं कि जो आपने मकान बेच के आए हैं वो आपके फादर साहब ने आपको लेके दिया? आपने एक बाइट में बोला है, एक स्ट्रीम मीडिया में आपने बोला है कि हैदर ने तो मुझे पैसे दिए, उसने खाने के लिए दिए, मैंने बचा बचा के। तो हैदर के पैसे अगर भाई दिए, हैदर भाई ने आपको बच्चों के लिए दिए, खाने के लिए दिए, तो पैसा कमाया तो हैदर भाई ने ना। आप ये भी कबूल कर रही हैं कि हैदर ने दिए हैं पैसे। जब आप यहाँ आती हैं उसके 1 महीने पहले आप 3 लाख रुपए उनसे मांगती हैं, 3 लाख रुपए मंगवाती हैं कि घर का रिनोवेट, मैंने घर रिनोवेट करना है और यहाँ नहीं लेंगे उसको, हम गांव में लेंगे। आप यहाँ का बेच के उनको बोलते हैं कि गांव में लेंगे, वो पैसा भी लेके आप यहाँ आ जाती हैं। मतलब आप झूठ कितना बोलेंगे? और मेरे को सबसे पहले तो मैं एपी सिंह जी को बोलना चाहूंगी, एपी सिंह जी आप जितना झूठ बोल रहे हैं ना, सच में आपके फेस से छलक रहा है और वो झलक भी रहा है कि आप जो स्क्रिप्ट लिख के जो आपने बोला है ना, कि वही स्क्रिप्ट आपने उसको भी दिए, थोड़े से आपने वर्डिंग चेंज की है। इंडियन लॉ में लिखा हुआ है मोहतरमा, जब माँ या बाप में से, पेरेंट्स में से कोई भी एक चरित्रहीन हो जाता है ना, चरित्रहीन का मतलब मोहतरमा आप बहुत अच्छी तरह समझती होंगी। जब माँ में और बाप में से, दोनों पेरेंट्स में से एक कोई चरित्रहीन हो जाता है तो बच्चे दूसरी पार्टी को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे चरित्रहीन आप हैं, आपका चरित्र ठीक नहीं है, ये लॉ में भी लिखा हुआ है। और नहीं पता हो तो आप अपने भाई साहब को पूछना, जो आपके भाई साहब आपको ये स्क्रिप्ट लिख के देते हैं ना, तो शायद उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि इंडियन लॉ में ये भी लिखा हुआ है कि उस पेरेंट्स को बच्चे मिलते हैं जो जिस पेरेंट्स का कोई क्रिमिनल वो ना हो, बैकग्राउंड ना हो। और हैदर भाई का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, ना ही उनका अभी किसी और के साथ में कोई ऐसा वो है, और ना ही वो किसी और के साथ में ऐसा कुछ सोच रहे हैं। पहले उनको बच्चे मिल जाए, वो अपने बच्चों को पाल लें, बाद में वो मूव ऑन होते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। आप 10 बार मूव ऑन हो गए हैं उनके साथ अभी शादीशुदा रहने में, तो वो आपसे जब खुला ले लेंगे, आपसे तलाक ले लेंगे, तो उसके बाद वो जितनी मर्जी बार मूव ऑन करें। तो मैं बेसिकली ये बोलने के लिए आई थी कि हम इतनी बार बोल चुके हैं, और 10 बार मैंने कम से कम एपी सिंह जी को स्पेशल बोला है कि भाई इस तरह से नहीं होता है। इस्लाम में जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, आप इतना चीख चीख के बोल रहे हैं, आप क्या जानते हैं? आप बोलते हैं कि मैं एक वकील हूँ, और आप फिर बोल रहे हैं कि 5 साल पहले इनका तलाक हो गया था, उसके बाद ये महिला क्या कर रही थी फिर उनके घर पे? क्यों उनके पैसों से इसने घर खरीदा? क्यों इसके लिए वो पैसे बेचते थे? ये सारे जो जवाब हैं, मुझे यकीन है कि आप जरूर दोबारा वीडियो बनाएंगे तो इस चीज का भी जवाब दीजिएगा कि अब आप कौन सी धारा लगाएंगे और कौन सा को पढ़ेंगे। आपके पास कोई नोट आएगा, आप क्या पढ़ेंगे? तो इस्लाम के बारे में आप पढ़िएगा कि इस्लाम में कब कब और किस स्थिति में तलाक दे सकते हैं, खुला ले सकते हैं, और एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, जुदा हो सकते हैं, और पति की कमाई कब तक खा सकते हैं। तो ये एपी सिंह जी आपके लिए कल के लिए होमवर्क है, तो कल शाम को आपकी वीडियो अवश्य आएगी, मुझे पता है जी।
जी श्रीता मैम, आज तो सबसे पहले तो ये है कि माशाल्लाह से आज आप और एनर्जेटिक और बड़ा लग रही हैं। और नहीं, आज मैंने उनकी वीडियो देखी तो उस पर मुझे वीडियो सुन के ना इसलिए गुस्सा आया, क्योंकि हम 1 साल से यही सीख रहे हैं। ये महिला कह रही कि मेरा तलाक हो गया, तलाक के कागज दिखा देना। जैसे तो और चीज कम्युनिटी पे लगा रही है, तो क्या बोलते हैं, पराशर सर को गाली दे रही है, तो हमारे इंडिया की बहनों को गाली दे रही है, हमारे इंडिया के भाइयों को गाली दे रहे हैं, जो तेरे बच्चों के लिए फाइट कर रहे हैं, जो तेरे बच्चों के लिए 24 घंटे खड़े हो रखे हैं, जो हैदर भाई के लिए उनके बच्चे वापस देने के लिए खड़े हो रखे हैं, तो उन लोगों को गाली दे रही है। पर कम्युनिटी पे तो वो लगा सकती है कि जब तेरा हैदर भाई से तलाक हो रखा है, तलाकनामा लगा देना अगर तेरे पास है तो बार बार बोल रही है कि मैं आप सचिन की बीवी हो गई हूँ, तो शादी का सर्टिफिकेट लगा देना। कौन से वहां का है, कौन से कोर्ट से तुमने अपनी शादी वैलिड करवाई है, वो लगवा दो अगर आप सच्चे हो तो ये होमवर्क कल एपी सिंह जी के लिए है, क्योंकि महिला को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। ये महिला अगर घर से बाहर जाती तो ये अवश्य ये काम कर देती। पर ये एपी सिंह जी के लिए होमवर्क है। तो एपी सिंह जी, आशा करती हूँ कि तलाकनामा आप इसकी कम्युनिटी पे लगा देंगे, और जो सचिन से इसकी शादी हुई है, वैलिड वैलिड शादी, उसका जो है सर्टिफिकेट आप कम्युनिटी पे लगा देंगे। इस तरह वीडियो बना हम लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। आपने बेवकूफ बनाने का ठेका ले रखा है क्या एपी सिंह जी? आप वकील है यार, आप वकालत कीजिए। ये झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता, पर आपको बहुत अच्छा शोभा देता है, क्योंकि आप 10-12 साल पहले ये काम कर चुके हो ना, इसलिए। जी श्रीता मैम, मैं थोड़ा सा बताऊं कि ये जो डिवोर्स होता है ना हमारे यहाँ पे, अगर कानूनी तौर पे देखा जाए ना, तो ये बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, दो तरफा जी कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है। इसको एट एनी स्टेज जो है वो खत्म कर सकता है, हस्बैंड भी कर सकता है, वाइफ भी कर सकती है। अगर वाइफ इसको करती है तो वो थ्रू कोर्ट खुला अप्लाई करेगी, जिसे हम सूट फॉर डेजोलेशन ऑफ मैरिज कहते हैं, और इस्लामिक टर्म में कर भी है जिसे खुला कहते हैं। और अगर मर्द करता है तो उसको सिंपल एक स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख कर वो उसको डाइवोर्स दे देता है, जिसे हम तलाक कहते हैं। अब जी ओरली मर्द 3 दफा बोल दे तलाक 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 गुस्से में या ऐसे, तो उसमें हमारा जो रिलीजियस ओपिनियन है वो ये है कि वो 1 दफा कंसीडर होगा। हाँ, मैं वही बता रहा था कि वो 1 दफा कंसीडर होगा, वो 3 दफा कंसीडर नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है कि 3 महीने जो है ना वो स्टे करना पड़ता है घर में डाइवोर्स के एग्जैक्टली। बाद। और उसके पीछे रीजन ये होती है कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो वो सारी चीज सामने आ जाए, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान डाइवोर्स नहीं हो सकती। और 3 महीने घर बैठने का, जिसको हम इद्दत कहते हैं, वो इद्दत इसलिए पूरी की जाती है ताकि पता चल सके कि ये कोई प्रेग्नेंट तो नहीं है या कोई ऐसा मामला नहीं है। फिर 3 महीने घर बैठने के बाद वो आगे शादी कर सकती है, और उसके दौरान अगर हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान कोई सेटलमेंट नहीं होता तो देन डाइवोर्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। अब उसके जी बाद उसका किसी किस्म का हक नहीं रहता अपने हस्बैंड के ऊपर, उसकी विरासत में, उसकी जायदाद में, उसकी बिल्कुल। प्रॉपर्टी में, उसके पैसे में। अब यहाँ पे नीचे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सीमा हैदर ने अपने इंटरव्यू में खुद कहा था कि वो पैसे लेती रही है हैदर से। लेकिन वो इंटरव्यू तो इतना है कि आप छोड़ें, यहाँ पे तो इंटरव्यू से बड़ी चीज मौजूद है, बैंक ट्रांजैक्शन मौजूद है। क्योंकि हैदर सऊदी अरब में मौजूद था, तो वो ऑनलाइन 90-90 हजार लाख लाख रुपए पाकिस्तानी ट्रांसफर किया करता था इसके अकाउंट में। तो वो बिल्कुल। सारी की सारी अकाउंट स्टेटमेंट मौजूद है। फिर उसके पास व्हाट्सएप चैट मौजूद है कि उसके साथ इसका जी रिलेशनशिप क्या था। अभी ये जो हमारे मोहतरम भाई साहब हैं, जो ढक्कन वकील है, ये अभी कह रहे हैं कि पिछले 4 साल पहले, 5 साल पहले डिवोर्स हो गया था। अगर 5 साल पहले डिवोर्स हो गया था तो फिर उसने क्यों नहीं लिखा? उसने जब भारत में पकड़ी गई उस वक्त उसने क्यों जी कहा कि शी इज दी वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, और उसका सचिन के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है? कोर्ट में भी उसने लिख कर दे दिया, उसने पासपोर्ट के ऊपर भी वही लिखा, और वो सारी चीजें भारत में एंटर होने तक वो ये कह रही है कि शी इज दी वाइफ ऑफ गुलाम हैदर। और उसके बाद जी अब एकदम से साल बाद वो कह रही है कि उसकी डिवोर्स होगी 4 साल या 5 साल पहले, और उसका कोई एविडेंस नहीं है, उसका कोई विटनेस इनके पास नहीं है। किसके पास डिवोर्स हुई थी? कोई डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं है।
ठीक है, कोई चीज़ इनके पास मौजूद नहीं है। ये जी। सारी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। फिर उसने कहा जी मैंने तो हिंदू रिलीजन भारत में रहते हुए ही चेंज कर लिया पाकिस्तान में, तो वो उसका रिलीजन जो पासपोर्ट पे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पे लिखा हुआ है वो इस्लामिक लिखा हुआ है। नेपाल एम्बेसी तक जो भारत आने तक वो सारा मुस्लिम थी, हैदर की वाइफ थी। जैसे ही वो एपी सिंह और सचिन को मिली, उसके बाद वो हिंदू भी बन गई, उसकी डिवोर्स भी हो गई, उसकी शादी भी हो गई और पता नहीं क्या-क्या हो गया। तो ये सारी जी। मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ये यूट्यूब की हद तक, सोशल मीडिया की हद तक तो ये कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन अदालतों में अगर ऐसी कहानियाँ सुनाएँ तो मज़ाक बन जाता है और उल्टा जज फाइन भी करके अंदर डाल देता है जेल में।